वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रवि ब्लॉग्स टेक चैनल को और दबाइए बेल आइकन। व्हाट्स अप पीपल, मेरा नाम रवि शंकर है और स्वागत है आपका मेरे चैनल रवि ब्लॉग्स टेक में। तो गाइस ओप्पो लॉन्च करने वाला है अपना नया स्मार्टफोन जिसका नाम है गाइस ओप्पो F17 Pro। और गाइज इसके जो फीचर्स है वो गाइज बहुत ही काइंड ऑफ एवरेज से है और भी बहुत सारे डिटेल है गाइज जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही में ये भी बताऊंगा कि क्यों आप लोगों को ये फ़ोन खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि क्यों इतना ये फ़ोन इम्प्रेसिव नहीं है। और साथ ही में इसके रिलीज़ डेट वगैरह सब कुछ बताऊँगा, कब रिलीज़ होगा और क्या क्या इसके आप लोग को स्पेक्स मिल जाते हैं और इसके जो प्रीवियस वर्जन थे F17 उससे क्या कितना डिफरेंस है वगैरह सब कुछ बताऊँगा गाइज इन डिटेल। तो गाइज वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना और उससे पहले अगर गाइज आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट टेक के अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूं जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और गाइज हम लोग बहुत ही करीब है 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो गाइज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो फिर गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इसके बेसिक फीचर्स के बारे में कि क्या क्या आप लोगों को बेसिक फीचर्स मिल जाता है। तो गाइज सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे कि ओप्पो किस चीज़ के लिए फेमस है। ऑफकोर्स आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो कैमरा के लिए फेमस है, पर गाइज मैं बता दूं ये कैमरा के साथ साथ ये फास्ट चार्जिंग के लिए भी फेमस है। तो बेसिकली गाइस सबसे पहले स्मार्टफोन इंडस्ट्री में यही ओप्पो ही ज़्यादा से ज़्यादा वॉट वाले फास्ट चार्जर्स लाता था, जैसे कि आप सुने होंगे कि हाल ही में ओप्पो ने लॉन्च किया 125 वॉट का फास्ट चार्जिंग शायद, और वैसे ही बहुत सारे लॉन्च करने लगता है। तो गाइस वैसे ही इस फ़ोन में भी आप लोगों को जो चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, बैटरी तो आप लोगों को मिल जाता है फिलहाल 4000 mAh का बैटरी, पर इसमें जो फास्ट चार्जिंग है गाइस वो है 30 वॉट का सुपर फास्ट चार्जिंग। इसका जो नाम रखा गया है ओप्पो की तरफ से वो है VOOC फ्लैश चार्जिंग, जो कि गाइस आप लोग 30 वॉट तक फास्ट चार्ज कर सकते हो, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है और बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगा। पर हालांकि गाइज अगेन यहाँ पे जो बैटरी है इसका वो बहुत ही लेस है, सिर्फ 4000 mAh है और गाइज वो ज़्यादातर चलेगा भी नहीं। पर गाइज इसे आप चार्ज बहुत ही जल्द कर सकते हो, क्योंकि गाइज सिर्फ 4000 है तो ऑब्वियसली बहुत ही जल्दी में चार्ज हो जाएगा 30 वोट का फास्ट चार्जिंग के साथ। तो मुझे लगता है कि ये 20 से 25 मिनट्स में फुल चार्ज आपके बैटरी को कर ही देगा। और गाइज मैं बता दूँ ये VOOC फास्ट चार्जिंग 4.0 की तरफ से है। अब गाइज इसके डिस्प्ले की बात करें तो गाइज इसका जो डिस्प्ले है वो ठीक ठाक डिस्प्ले है, क्योंकि गाइज इसमें आप लोगों को मिल जाता है AMOLED डिस्प्ले और जो ये इसका जो साइज है वो है गाइज 6.43 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले है। तो ये गाइज अच्छी बात है, क्योंकि गाइज इसका डिस्प्ले थोड़ा सा अच्छा आप लोगों को मिल जाता है। और गाइज इसकी जो रैम वगैरह की बात करें उससे पहले रैम से सबसे पहले बात करते हैं इसकी कैमरास के बारे में। तो गाइज कैमरा भी इसकी काइंड ऑफ एवरेज सी है। आप लोग इसका जो प्राइस पॉइंट रखा गया है उससे बहुत ही बेकार सा कैमरा आप लोगों को मिल रहा है उस प्राइस पॉइंट पर, क्योंकि गाइस इसमें आप लोगों को 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। बेसिकली 3 सेटअप का कैमरा है, रियर में 3 सेटअप का कैमरा है। उसमें से जो प्राइमरी कैमरा है वो है गाइस 48 मेगापिक्सल का और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का और एक और जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है। तो काइंड ऑफ बहुत ही एवरेज सा कैमरा है गाइज, उतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि गाइज 48 मेगापिक्सल आप लोगों को हर एक फ़ोन में मिल जाते हैं अभी के टाइम में। इवन 10,000 के फ़ोन्स आप खरीदोगे उसमें भी मिल जाते हैं, 10-11,000 के फ़ोन्स में भी आप लोगों को 48 मेगापिक्सल वाले कैमरा मिल जाते हैं और कोई खास भी नहीं है इस कैमरा में। और गाइज इसकी जो बात करें अब इसकी स्टोरेज वगैरह की, तो गाइज सबसे पहले तो ये स्टोरेज बहुत सारे ऑप्शंस में अवेलेबल रहेगा। बहुत से मेरा मतलब है 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। तो जो सबसे मेन वेरिएंट है वो है गाइज 128 GB वाला, 6 GB रैम आप लोगों को मिल जाएगा और 128 GB स्टोरेज मिल जाएगा। और गाइज कलर की बात इसकी जो ऑप्शंस की बात चल ही रही है तो मैं बता दूँ इसका जो कलर्स अवेलेबल है वो है गाइज ऑरेंज, नेवी ब्लू एंड एक है सिल्वर, क्लासिक सिल्वर, जो कि गाइज बहुत ही कूल सा दिखता है। डिज़ाइन के मामले में बहुत ही अच्छा सा मटेरियल सा डिज़ाइन है, कलर्स वगैरह तो बहुत ही अच्छा है। अब गाइज बात करते हैं मेन इसका जो प्राइस क्या है। तो गाइज मैंने जैसे कि बताइए इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसके आप स्पेक्स वगैरह साथ कंपेयर करो, क्योंकि गाइज इसका जो स्पेक्स है कुछ उतना भी इम्प्रेसिव सा स्पेक्स नहीं अभी तक पता चला है। बेसिकली ये सब लीक्स अभी तक निकल के आए हैं तो ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चला है, जैसे कि प्रोसेसर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता चला है। तो प्राइस इसका जो पता निकल के आया है वो है गाइस 25,000। तो ये गाइस रियली बहुत ही ज़्यादा है, इसके आप स्पेक्स के साथ कंपेयर करो, क्योंकि ये नॉर्मल 10,000 के फ़ोन में भी आप लोगों को मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा वगैरह। हालांकि इसमें AMOLED डिस्प्ले है वो बस एक ठीक सी बात है।
तो बस यही थे गाइस इस वीडियो में, ये इतने ही अभी तक डिटेल्स पता चल पाए हैं Oppo F17 के बारे में। और गाइस सबसे मेन बात तो मैं भूल ही गया, इसकी बात करते हैं रिलीज डेट के बारे में। तो इसका जो रिलीज डेट है वो है गाइस September 2 2020। तो बेसिकली इस दिन को ये रिलीज हो जाएगा और कब अवेलेबल रहेगा उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पर जैसे जैसे ये रिलीज होगा और भी ज़्यादा लीक्स वगैरह जो भी कुछ पता चलेंगे इस फ़ोन के बारे में आप लोगों को मेरे चैनल में पता चल जाएगा गाइज। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस इतना ही था इस वीडियो में गाइज। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई गाइज तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और कॉमेंट में बताना अपने ओपिनियन, क्या सोचते हो आप इस फ़ोन के बारे में, और शेयर करो इस वीडियो को सभी के साथ। और कमेंट में कुछ भी बता सकते हो मेरे बारे में, वीडियो के बारे में कुछ भी बता सकते हो गाइज। और गाइज चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट टेक के अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूँ, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और गाइज हम लोग बहुत ही करीब है 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो फिर गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।